रिएक्ट की वीडियो में हम एक प्रोफाइल कार्ड बनाएंगे। इस प्रोफाइल कार्ड में हमने कुछ टैब्स यूज़ किए हैं, जैसे यहाँ पर कॉन्टैक्ट है, प्रोजेक्ट है, अबाउट है। जो जिस टैब पे हमने क्लिक किया हुआ है वो सिलेक्टेड दिखाई दे रही है और उसी से रिलेटेड डेटा भी लोड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक फॉलोइंग और फॉलो का बटन है जिसमें ये सारा डेटा स्टैटिक है। ये अभी मैंने स्टैटिक डेटा यूज़ किया हुआ है सारा। और इसमें ये प्रोफाइल आइकन, देन बैकग्राउंड इमेज, और इसमें डिटेल विद लोकेशन, और इसमें हम फॉलो और अनफॉलो का ऐसे यूज़ कर सकते हैं। देन अगर मैं इस अबाउट पे क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से अबाउट सेक्शन का डेटा लोड होगा, देन मेरे प्रोजेक्ट्स का डेटा लोड होगा, एंड देन कॉन्टैक्ट। तो ये प्रोफाइल सेक्शन तुम अपने किसी भी पोर्टफोलियो डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हो या फिर अपनी किसी वेबसाइट में यूज़ कर सकते हो मल्टीपल पीपल्स की प्रोफाइल शो करने के लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में, इस कंप्लीट वीडियो में हम इसी प्रोफाइल सेक्शन को डेवलप करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखना, इससे तुम्हें रिएक्ट में काफ़ी सारी न्यू चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो चलते हैं, कोड करना शुरू करते हैं। प्रोफाइल सेक्शन अभी हमने देखा था वीडियो के अंदर, हम उसका कोड करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम एक फंक्शन बना लेंगे प्रोफाइल के नाम से, और उस फंक्शन को एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और प्रोफाइल। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक रिटर्न लगा देता हूँ, एक बेसिक सा डिव रिटर्न करके चेक कर लेते हैं कि हमारा जो सर्वर है प्रॉपरली रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और यहाँ पे एक h1 लिख देते हैं कि ये एक प्रोफाइल है, और चेक करते हैं ज़रा कि कोड प्रॉपर रन हो रहा है। ठीक है, कोड प्रॉपर रन हो रहा है हमारा। देन हमें एज़ यूजुअल रिएक्ट इंपोर्ट करनी है फ्रॉम रिएक्ट। देन अब हम यहाँ पर अपना कंपोनेंट बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक मेन डिव चाहिएगा जिसमें हम सारा डेटा जिसके अंदर हम रखेंगे वो मेन डिव के अंदर रखेंगे। तो यहाँ पर तुम देख पा रहे हो कि मैंने प्रोफाइल डॉट सी एस एस ऑलरेडी बनाई हुई है, क्योंकि सी एस एस पे ज़्यादा मैं डिस्कशन अभी नहीं करना चाहता ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे कोड को समझाने में। जो रिएक्ट के ऊपर है, जो फोकस है मेन, उस पर हम स्टक रहें। तो हम इस सी एस एस फाइल को हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारी प्रोफाइल डॉट सी एस एस है, मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम क्लास नेम में दे देंगे जो हमारा कंटेनर है, जैसे कि जो मेन कंटेनर है उसका नाम मैंने रखा है प्रोफाइल कार्ड कंटेनर। तो ये कंटेनर के अंदर जो सी एस एस का कोड है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट करने लग जाएगा। ठीक है, देन एक और डिव बनाते हैं। इस डिव के अंदर क्लास नेम देते हैं हम प्रोफाइल कार्ड, और इस डिव के अंदर एक कमेंट डाल देते हैं कवर इमेज। अभी कवर इमेज का हम कोड यहाँ पर करेंगे, और यहाँ पर हम डिव डाल देंगे, और डिव के अंदर क्लास नेम दे देंगे हम कवर इमेज कंटेनर। अब ये सी एस एस का कोड तुम्हें ऑलरेडी उस जिस्ट की लिंक में मिल जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगा, तो उससे तुम्हें ईजी रहेगा। अब यहाँ पर मुझे एक इमेज टैग यूज़ करना है। इमेज टैग के अंदर हम अपने डिटेल्स देंगे, जैसे कि इमेज कहाँ से आएगी, क्या सोर्स रहने वाला है उसका, इस तरीके से। तो ये डिटेल मैंने एक स्टैटिक फाइल में रखी हुई है। मैंने अभी स्टैटिक बनाया हुआ है डेटा यहाँ पर, यहाँ पर मैंने अवतार और कवर इमेज भी दी हुई है। तो ये स्टैटिक भी उसी जिस्ट के अंदर तुम्हें मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसका सोर्स दे देता हूँ। सोर्स मेरा क्या रहेगा, जो प्रोफाइल आई है प्रोफाइल डॉट कवर इमेज। ठीक है, और अल्टरनेट में हम देते हैं कि ये कवर है। अगर इन केस इमेज लोड नहीं होती है देन इसकी क्लास नेम हम दे देंगे कि ये है कवर इमेज। ठीक, इसका क्लास हो गया कवर इमेज। अब कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखेगा, देखो कवर इमेज आ गई बैकग्राउंड में। ठीक है, देन हमारी कवर इमेज आ गई। देन एक और डिव करते हैं। अभी तो मैं देखा था वीडियो के अंदर जो कवर इमेज है वो थोड़ी सी ब्लर टाइप थी, तो यहाँ पर हम एक ओवरले दे देंगे, तो जिसका हम नाम रखेंगे कवर ओवरले। एक क्लास मैंने बनाई हुई है और इसके अंदर हम इसको दे देंगे। ये तुम यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमने ये एक ओवरले दिया हुआ है, एक क्लास है, तो इसी क्लास को यूज़ किया है ताकि थोड़ी सी इसको ब्लर करने के लिए। अब देखो ये थोड़ा सा इसका जो पिछली जो इमेज थी विदाउट डिव,
वो थोड़ी डिफरेंट थी, देखो। और अब ये ओवरले से हमारा जो ये अब जो कवर इमेज आ रही है वो थोड़ी डिफरेंट आ रही है, ठीक है। अब मेरा कवर इमेज तो आ गई, मैंने डिप दे दिया इसका। देन हम प्रोफाइल इमेज की बात करते हैं। प्रोफाइल इमेज मैंने यहाँ पर दी और इसके अंदर हम एक डिव देते हैं और जिस डिव का हम एक क्लास देते हैं, क्लास नेम, और इसमें वो रहेगा प्रोफाइल हेडर, प्रोफाइल हेडर रहेगा। फिर एक और डिव रहेगा, उस डिव के अंदर हम क्लास नेम देंगे और वो रहेगा अवतार कंटेनर, ठीक है। अब इसके अंदर फिर एक और डिव दे देते हैं, वो अवतार कंटेनर वाला जो पार्ट है उसको हम अलग कर लेते हैं। देन वो जो ऑनलाइन का इंडिकेटर था ना उसे हम अलग रखेंगे, वो अलग डिव के अंदर रखेंगे। तो ये जो रैपर रहेगा, ये जो हम यहाँ पर रैपर लगाने वाले हैं, वो जो सर्कुलर हमारी प्रोफाइल इमेज दिखेगी ये उसके लिए है, अवतार और रैपर। ठीक, देन हम एक इमेज टैग लगा देते हैं। इमेज टैग में हम सोर्स दे देंगे, जो हमारा src रहेगा वो प्रोफाइल, वो हमारा कहाँ से आएगा, वो प्रोफाइल से ही आएगा, प्रोफाइल डॉट एवेटार। और फिर उसके साथ में ऑल्टरनेट दे देंगे, जो कि हमारा प्रोफाइल जो हमारा नेम है हम वो देंगे इस बार ऑल्टरनेट में। जैसे हमने यहाँ पर इस पर ऑल्टरनेट में कवर दे दिए थे, यहाँ पर हम प्रोफाइल डॉट नेम दे देंगे और क्लास नेम हम दे देंगे यहाँ पे एवेटार, ठीक है। इमेज हो गई। अब इमेज वाला डिव का काम खत्म हुआ। देन हमें वो ऑनलाइन इंडिकेटर दिखाना है, जो वो ग्रीन कलर का इंडिकेटर दिख रहा था कि बंदा ऑनलाइन है या नहीं है। तो क्लास नेम में हम दे देंगे ऑनलाइन इंडिकेटर और इसको कर देंगे बंद, दैट्स इट, ठीक है। तो कुछ हमारा इस तरीके से कोड दिखाई देगा। अब देखो ये इंडिकेटर कहीं दूर भागा हुआ है, बट यहाँ पर इमेज आ गई सर्कुलर वे में और ये कवर इमेज के सामने आ गई बीचों बीच, ठीक है। अभी ऑनलाइन इंडिकेटर जो है ये थोड़ा इधर उधर भाग रहा है, इसको देखते हैं कि इधर उधर क्यों भाग रहा है। हमने ये क्लास नेम दे दिया, रैपर दे दिया, रैपर के अंदर कंटेनर के अंदर हमने ये दिया है और ऑनलाइन इंडिकेटर दिया है, प्रोफाइल हेडर दे दिया, ठीक है। फिर आगे का कोड करते हैं। जैसे कि ये प्रोफाइल वाला काम ख़त्म हुआ और इसके बाद हमें प्रोफाइल की इन्फो देनी है, ठीक है। प्रोफाइल की जो बेसिक इन्फो थी, जैसे कि वो फुल स्टैक है, नाम है, ये सब चीज़ें जो हम दे रहे थे, बेसिक इन्फो देते हैं। बेसिक इन्फो में हम फिर से एक डिव बना लेंगे, उस डिव के अंदर हम बाकी चीज़ें रखेंगे और यहाँ पर हम देंगे क्लास नेम हमारा रहेगा बेसिक इन्फो। और इस बेसिक इन्फो में हम क्या करेंगे, तीन चीज़ हमारी होंगी। सबसे पहले हमारा नाम आना चाहिए, ठीक है। दूसरा हमारा जो हम या टाइटल जो है हमारा, जैसे फुल स्टैक है या फिर सीनियर फुल स्टैक है, इस तरीके से। फिर थर्ड में हम देंगे कंपनी का नाम, ठीक है। तो H1 आ गया। H1 में सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, प्रोफाइल डॉट नेम, फिर हम यहाँ पर क्या दे देंगे, प्रोफाइल डॉट टाइटल। फिर हम थर्ड क्या देंगे, थर्ड हम देंगे प्रोफाइल डॉट कंपनी। और H1 में हम दे देंगे क्लास नेम हमारा रहेगा प्रोफाइल नेम। फिर एक और हम क्लास नेम दे देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं प्रोफाइल डॉट टाइटल, प्रोफाइल हाइफन टाइटल। देन हम एक और क्लास देते हैं, इसको क्लास नेम रहेगा इसका प्रोफाइल कंपनी, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फो आ गई। बेसिक इन्फो में हमने डेटा दे दिया। अब इसमें ही हम एक और डिव और इसी के अंदर हम एक और चीज़ ऐड ऑन करते हैं लोकेशन के लिए, कि कौन सी लोकेशन पर है। तो यहाँ पर मैं डिव दे देता हूँ क्लास नेम लोकेशन। देन एक मैप का पिन दे देते हैं, जो कि हम लाइब्रेरी से लेंगे, मैप पिन। और ये आएगा क्लास नेम, हम दे देते हैं इसका लोकेशन आइकन।
अब ये मैप पिन कहाँ से आएगा? मैप पिन हम लेंगे इंपोर्ट मैप पिन ये रिएक्ट का लाइब्रेरी हम यूज़ कर रहे हैं जहाँ से हम आइकन ले रहे हैं। ये मैं पिछली वीडियो में भी दिखा चुका हूँ तुम्हें। ये ठीक है, तो यहाँ पर ये तुम्हें npm mills का मिल जाएगा, तुम इससे इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ से मैंने एक आइकन ले लिया मैप पिन जो कि मेरे को उस पर्टिकुलर लोकेशन का जो पिन आता है ना, वो रेड कलर का डॉट आता है, वो यहाँ पर दे देगा। अब मैं यहाँ पर प्रोफाइल की लोकेशन लिख देता हूँ, प्रोफाइल डॉट लोकेशन, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो देखो ये दिखने लग गया। अभी बस ये जो ग्रीन डॉट है ये इशू कर रहा है, इसको भी देखते हैं। अभी हमारी सारी डिटेल दिख रही है कि नाम क्या है, फुल स्टैक डेवलपर है, ये कंपनी का नाम है, ये जो हमारा लोकेशन है वो दिख रही है। ठीक है, दैट्स इट। अभी प्रोफाइल में हम थोड़ी स्टैटिक फाइल के अंदर चेंजेस करते हैं। क्या कर लेते हैं, इसका नाम कुछ इंडियन नाम रख लेते हैं, कोडेश रख देते हैं इसका नाम, और फुल नेम भाई रख देते हैं, और इसको कर देते हैं सीनियर फुल स्टैक कंपनी। ठीक है, और यहाँ को चेंज करके कर देते हैं इंडिया। ठीक, अब देखो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, अब प्रोफाइल JSX हो गई हमारी, सॉरी ये हमने लोकेशन दे दी। लोकेशन के बाद हम स्टैटिक्स दिखाते हैं, जो स्टैट्स हम दिखाने वाले हैं कि फॉलोवर्स कितने हैं, कितने फॉलोइंग कर रहे हैं, कितने प्रोजेक्ट हैं, कितने स्टार रेटिंग मिली हुई है। तो अब इन स्टैट्स की बात करेंगे। तो इस डिव के बाद एक और डिव बनाते हैं, डिव जिसका नाम रहेगा क्लास नेम स्टैट्स ग्रिड। ठीक है, अब इसके अंदर एक और डिव रहेगा, उस डिव का हम क्लास देते हैं स्टैट आइटम, और इस डिव के अंदर हम एक डिव मतलब फॉलोइंग और फॉलोअर्स वाला डिव बना लेते हैं। तो इसका भी एक डिव रख लेते हैं डिव, और यहाँ पे भी एक और डिव रख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया स्टैट का। फिर इसके नीचे एक और बनाते हैं डिव, इसी को कॉपी कर लेते हैं स्टैट आइटम को ही, क्योंकि फिर से हमें स्टैट आइटम ही दिखाना है। एक स्टैट आइटम ही हो गया, तो एक और देन ये। अब फर्स्ट वाले स्टैट आइटम में, जो फर्स्ट वाला स्टैट आइटम का वो था, उसमें डेटा में हम क्या देते हैं, क्लास नेम देते हैं, वो रखते हैं हम स्टैट वैल्यू। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो प्रोफाइल ऑब्जेक्ट है हमारा, उस प्रोफाइल ऑब्जेक्ट से डॉट स्टैट्स डॉट फॉलोवर्स दिखा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर दे देंगे फॉलोवर्स, कितने फॉलोवर्स हैं, सॉरी टेक्स्ट देंगे यहाँ पर फॉलोवर्स। ठीक है, और इस डिव को जो क्लास नेम देंगे हम, वो देंगे स्टैट लेबल। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा दिखाई देगा वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, कितने फॉलोअर्स हैं, 2.5 के फॉलोअर्स। देन फॉलोअर्स दिखा दिए। इसी तरीके से हम एक और रखेंगे, यहाँ पर भी जो डिव की क्लास रहेगी वो स्टैट वैल्यू रहेगी, और यहाँ पर जो क्लास नेम रहेगी वो स्टैट लेबल रहेगी। ठीक है, तो इसी दो डिव को कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे भी। सेम चीज़ यहाँ पर करते हैं, यहाँ पे भी। अब यहाँ पर प्रोफाइल से एक और वैल्यू निकालते हैं, प्रोफाइल डॉट स्टैट्स डॉट फॉलोइंग, और यहाँ पर देते हैं फॉलोइंग। जब भी हमें कोई वैल्यू मतलब कहीं ऑब्जेक्ट से निकाल के दे रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं, तो हमें कर्ली ब्रेसेस लगाने हैं, देन हम वो वैल्यू लेंगे। खाली स्ट्रिंग लिखनी है तो कर्ली ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर स्टैट वैल्यू आएगी फिर से, तो यहाँ पर फिर से कर्ली ब्रेसेस में दे दूँगा, देन हम प्रोफाइल लगाएंगे डॉट स्टैट्स डॉट प्रोजेक्ट्स, देन यहाँ पर हम लिख देंगे प्रोजेक्ट्स, और यहाँ पर भी सेम काम कर देंगे। यहाँ पर हम स्टार्स दे देंगे, प्रोफाइल डॉट स्टैट्स डॉट स्टार्स, और यहाँ पर दे देंगे हम
स्टार्स, फिर से कर्ली ब्रेसेस लगा दिए। ठीक है, अब देखें ज़रा आउटपुट कैसी दिख रही है हमारी, तो ये इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम एक फॉलोइंग बटन बनाएंगे और एक मैसेज का बटन बनाएंगे कि फॉलोइंग जो हम टैप करने पे फॉलो कर पा रहे थे और अनफॉलो कर पा रहे थे, तो अब एक फॉलोइंग बटन रहेगा, देन एक अनफॉलो बटन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कर देते हैं एक्शन बटन नाम से, और यहाँ पर एक डिव देते हैं। डिव के अंदर एक क्लास देते हैं एक्शन बटन्स। अब ये एक्शन बटन में हम दो बटन रखेंगे, एक तो फॉलोइंग बटन और एक मैसेज बटन। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे बटन और फिर एक और बटन यूज़ करेंगे। ठीक है, फर्स्ट बटन में ये जो सेकंड बटन है ये मैसेज का बटन रहेगा, तो यहाँ पे इसका क्लास नेम दे देते हैं मैसेज बटन, और यहाँ पर लिख देते हैं मैसेज। और जो फर्स्ट बटन रहेगा उसमें हम क्लास नेम देंगे कि जो फॉलोइंग बटन को प्रेस करने के बाद कलर कुछ और हो जा रहा था, ग्रे कलर हो जा रहा था, और जब फॉलो का बटन था तब वो ब्लू कलर में था, तो क्लास नेम हम उसी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें एक स्टेट वेरिएबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम इसमें अकॉर्डिंग टू डेटा चेंज कर रहे हैं, मतलब स्टेट चेंज होने पर हम इसका कलर भी चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक यूज़ स्टेट वेरिएबल बना लेता हूँ, इज़ फॉलोइंग और सेट इज़ फॉलोइंग फॉल्स। ये यूज़ स्टेट से इस फॉलोइंग डेटा से हम ये फाइंड आउट कर पाएंगे कि अगर इसने इस बटन पे क्लिक कर दिया है तो हम इसको इस फॉलोइंग ट्रू कर देंगे, तो हम उसका जैसे ही ये ट्रू होगा तो हम कलर भी चेंज कर देंगे। अदरवाइज़ ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स है तो उसका कलर हम ब्लू दिखा देंगे। ठीक है, ठीक है। तो अब इसका कोड लिखते हैं आगे कि इस बटन के क्लिक पे ये काम होना चाहिए कि जैसे फॉलोइंग पे क्लिक करें तो ये कन्वर्ट हो जाए फॉलो में, अदरवाइज़ वो कन्वर्ट हो जाए किस में, फॉलोइंग में। तो सबसे पहले यही लिख लेते हैं, इज़ फॉलोइंग अगर है ट्रू होगा तो बटन में टेक्स्ट लिखा आना चाहिए फॉलोइंग, अदरवाइज टेक्स्ट आना चाहिए फॉलो। ठीक है, अब ये क्लास सेम काम हम क्लास नेम पे कर लेते हैं। क्लास नेम में ठीक है, अब यहाँ पर देते हैं जो पहली हमारी बेसिक क्लास है वो दे देते हैं फॉलो बटन, देन हम यहाँ पर चेक करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे इज़ फॉलोइंग। अगर इज़ फॉलोइंग ट्रू होगा तो हम जो क्लास देंगे वो देंगे हम फॉलोइंग, अदरवाइज हम क्लास देंगे नॉट फॉलो। ठीक है, इसको एक काम करते हैं, इस तरीके से। अब इसमें ऑन क्लिक लगा लेते हैं। ऑन क्लिक बटन के क्लिक पे क्या होना चाहिए, ऑन क्लिक, इस पर हम एक फंक्शन कॉल कर लेंगे हैंडल फॉलो क्लिक। ठीक है, अब इस हैंडल फॉलो क्लिक को डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ आकर यहाँ आते हैं और यहाँ पर लिखते हैं कॉन्स्ट हैंडल फॉलो क्लिक। अब इस हैंडल फॉलो क्लिक पे हम क्या करेंगे, जो बटन है उसको टॉगल करेंगे, मतलब जो स्टेट है ना इस बटन की, इस फॉलोइंग के अंदर जो स्टेट हमने ये रख रखी है, इसी स्टेट को हम बस टॉगल कर देंगे। अगर ट्रू है तो फॉल्स कर दो, फॉल्स है तो ट्रू कर दो। ठीक है, तो मैं करता हूँ सेट इज़ फॉलोइंग, ये कि ये क्या करेगा, इसको टॉगल करता रहेगा। जब भी तुम बटन पे क्लिक करोगे तो ये इस फॉलोइंग की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स रहेगी, देन ये फॉल्स का नॉट क्या होगा, ट्रू हो जाएगा, ट्रू कर देगा इसको। सेट फॉलोइंग को ट्रू ये बोलेगा सेट फॉलोइंग फंक्शन से इससे कि जाके इस फॉलोइंग को ट्रू सेट कर दो। देन जब ट्रू होगा तो ये नॉट फॉलोइंग है, तो ये नॉट लगने की वजह से ट्रू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉल्स में। ठीक है, तो ये स्टेट चेंज करवाने में हेल्प करेगा हमारी।
तो बटन के क्लिक पे हमने ये काम कर लिया। अब देखें ज़रा इसका कैसा दिख रहा है। ठीक है, ये देखो चेंज हो रहा है। फॉलो की क्लिक पे फॉलोइंग, अदरवाइज तो चेंज हो रहा है। यही हमें चाहिए था। दैट्स इट। देन हम आगे चलते हैं। अब हमें मैसेज और इसका काम तो हो गया हमारा बटन का। अब टैब्स पर आते हैं। जो टैब हमने देखी थी, इसमें हमने क्या किया था, इस पर हमने टैब बनाई थी। टैब जिसमें डिफरेंट आइकन थे कि अबाउट क्या है और प्रोजेक्ट्स कितने हैं, ये सब चीज़ें। तो ये टैब्स हम अब बनाएंगे। तो यहाँ पर देता हूँ मैं क्लास नेम क्या रहेगा, टैब्स कंटेनर। ठीक है, और इसको हम एक और डिव दे देते हैं। यहाँ पर हम क्लास नेम दे देते हैं टैब्स नैप। ठीक है, अब एक टैब्स नाम का हमारे पास डेटा होना चाहिए। हम क्या करेंगे कि एक टैब्स नाम का एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना लेते हैं जिसमें हम सारा डेटा रखेंगे। तो मैं एक स्टैटिक फाइल से डेटा बना लेता हूँ इस तरीके से, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट टैब। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इस टैब से हम ये सब चीज़ें ले लेंगे। अब यहाँ पर ये आइकन का इशू आ रहा है कि आइकन नहीं मिल रहा है इसको, तो क्या कर लेते हैं, यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट ये तीनों आइकन। ठीक है, अभी क्या करेगा, ये डेटा मेरे पास सीधा आएगा। मैं इसी डेटा को दिखा दूंगा। देखो हमने यहाँ पे आइकन के नेम तक ले रखे हैं, तो हमें बस सीधा यूज़ करना है। अब मेरे पास टैब्स एक वो आ रहा है एरे, तो एरे आ रहा है, तो दैट मीन्स मैं क्या यूज़ करने वाला हूँ, एरे आएगा तो मैं यूज़ करूँगा मैप फंक्शन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा टैब्स, सॉरी पहले उसको हम यहाँ पर स्टैटिक से ले भी आते हैं। ठीक है, ये आ गया। देन हम यहाँ पर लिखेंगे टैब्स डॉट मैप, फिर एक टैब मेरे को मिल जाएगी और मैं इसको यहाँ पर शो कराऊँगा। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मेरे पास एक रिटर्न, सबसे पहले मैं एक आइकन सेट करूँगा, कॉन्स्ट आइकन। जो आइकन मेरा उस टैब वाले एरे से आ रहा था, तो ये आइकन कहाँ से आएगा, टैब डॉट आइकन से। ठीक है, अब यहाँ पर मैं रिटर्न करा दूँगा। रिटर्न क्या कराना है, मुझे एक बटन रिटर्न कराना है। ठीक है, क्योंकि इसके क्लिक पे हमें कुछ काम कराना है, तो बटन रिटर्न कराया मैंने। और इस बटन में मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, जैसे कि मुझे इसमें की पास करनी पड़ेगी क्योंकि मैंने इसमें मैप यूज़ किया है। तो मैं यहाँ पे टैब डॉट आई डी दे दूँगा। ठीक, ऑन क्लिक पास करना पड़ेगा मेरे को। ऑन क्लिक में क्या होगा, हम एक फंक्शन बना लेंगे जो टैब को मूव कराएगा। जिस भी हम टैब पर क्लिक करेंगे वो उस टैब पे हमें लेके जाएगा। तो ये हम यहाँ क्या करेंगे, हैंडल टैब क्लिक करके एक फंक्शन बना लेते हैं कि ये फंक्शन क्या करेगा, टैब का क्लिक को हैंडल करेगा। तो टैब डॉट आई डी यहाँ पर पास कर देंगे, कौन सी टैब को ये करना है। अभी ये फंक्शन बना लेते हैं। फिर हमें क्लास नेम देना पड़ेगा। क्लास नेम हम देते हैं, इसमें देंगे टैब बटन और डॉलर एक्टिव टैब। अब ये एक स्टेट होगी। अब जो भी टैब एक्टिव होगी उसकी स्टेट हम मेंटेन करेंगे। ठीक है, अगर इक्वल है टैब डॉट आई डी के, तो हम उसको एक्टिव उसको हम क्या शो करा देंगे, एक्टिव का देखा था वो कलर डिफरेंट हो जाएगा, अदरवाइज़ कुछ नहीं। ठीक है, अभी एक्टिव टैब क्या है, एक्टिव टैब हमारे लिए एक स्टेट होने वाली है। हम इस स्टेट को मेंटेन करेंगे यूज स्टेट के थ्रू। तो यहाँ पर मैंने आइकन दिया, जो आइकन मैंने अभी ये बनाया था, ये रहा। ठीक है, तो ये आइकन यहाँ पर आ जाएगा और इस आइकन को एक क्लास नेम दे दिया मैंने, टैब आइकन करके।
और इसके साथ में मैंने टैब का लेबल दे दिया, टैब डॉट लेबल। अब यहाँ पे मुझे एक फंक्शन बनाना है हैंडल टैब क्लिक, और एक एक्टिव टैब करके यूज स्टेट वेरिएबल बनाना है। ठीक है, तो दो चीज़ करनी है, एक यूज स्टेट वेरिएबल बना लेते हैं और एक यूज स्टेट वेरिएबल बना लेते हैं कॉन्स्ट एक्टिव टैब कॉमा सेट एक्टिव टैब, और डिफ़ॉल्ट हम इसमें रख देते हैं अबाउट। फिर इसके बाद हमें एक फंक्शन चाहिए जो इस टैब के क्लिक को हैंडल करेगा, तो कॉन्स्ट कर देंगे कॉन्स्ट हैंडल टैब क्लिक, और यहाँ पर टैब की आईडी आएगी मेरे पास जो हमने वहाँ से पास की थी, और यहाँ पे मैं एक्टिव टैब को उस टेबल की आईडी के हिसाब से भेज दूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो गया, इतना काम हो गया। अब इसको देखें ज़रा, ये कुछ ऐसा दिख रहा है। CSS एकदम बिगड़ी हुई आ रही है, कोई बात नहीं। और ये क्लिक पे अभी काम भी प्रॉपर नहीं कर रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं। फिर इसमें अब हमें ठीक है, इतना काम कर दिया हमने, टैब बना दी। ओके, देन हमें टैब का कंटेंट, हर टैब के क्लिक पे उसका कंटेंट रेंडर कराना है। अब हमारा काम क्या रह गया है कि जब भी हम टैब पे क्लिक करें तो हमारा टैब का जो कंटेंट है वो रेंडर होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इस डिव को बंद करता हूँ, टैब्स कंटेनर को। ठीक, यहाँ पर अब हम यहाँ पर लिखते हैं डिव, फिर यहाँ पे लिखते हैं क्लास नेम, और यहाँ पे लिखते हैं टैब कंटेंट, और यहाँ पर रेंडर कराते हैं एक फंक्शन जिसके अंदर सारा टैब का कंटेंट होगा। हमने कुछ इस तरीके से दे दिया। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं एक बार कि ये क्या बोल रहा है। अच्छा, डिफाइंड नहीं है, ठीक है, हम इसको डिफाइन कर देते हैं एक बार। कॉन्स्ट रेंडर टैब कंटेंट रिटर्न करा दो, क्या रिटर्न करा दो, एक डिव रिटर्न करा दो बेसिक सा भी। ठीक है, एटलीस्ट एरर नहीं आएगी। ठीक है, अब ये इस तरीके से दिख रहा है। अब आता है कि यहाँ पर हमने कुछ CSS में इशू या फिर हमने अपने कोड में कुछ इशू किए हैं, जो देखते हैं कि जो हमारा डेटा प्रॉपर नहीं दिख रहा है। अब देखो, सबसे पहले हमने मेन कंटेनर बनाया था। मेन कंटेनर में हमने प्रोफाइल कार्ड कंटेनर रखा था। ठीक है, तो हमारे पास एक प्रोफाइल कार्ड कंटेनर है जिसमें हमने बैकग्राउंड कलर दिया है, पैडिंग डिस्प्ले दिया है, और इसको बोला है कि अलाइंग आइटम रखो। ठीक है, फिर हमने एक प्रोफाइल कार्ड बनाया था। उस प्रोफाइल कार्ड के अंदर हमें दो चीज़ रखनी थी। एक तो डिव बनाना था जिसमें हम कवर इमेज रखेंगे और उसका ओवरले रखेंगे। ठीक है, फिर हमने एक और डिव बनाया था जिसमें हमने क्या करा था, प्रोफाइल इमेज रखी थी। तो उस प्रोफाइल इमेज के अंदर हमने प्रोफाइल हेडर बनाया था। फिर हमने एक जो प्रोफाइल हेडर के साथ साथ जो अवतार कंटेनर था और रैपर था वो डिव दिए थे। देन हमने उसके अंदर इमेज दी थी, और उस इमेज के अंदर ही हमें ये ऑनलाइन इंडिकेटर देना था, जो कि हमने नहीं दिया, हमने बाहर दे दिया। ठीक है, ये ठीक है। तो ये तो ठीक हो गया, ऑनलाइन दिख रहा है प्रॉपर, क्लियर। अब ऑनलाइन जब हमने दिया उसके बाद हमारा जो ये मेन डिव था, जो अवतार का रैपर था, उसके ही अंदर हमने प्रोफाइल का ये दिया। देन हमने ये जो प्रोफाइल की बेसिक इन्फो है, ये बेसिक इन्फो यहाँ पर दी। ठीक
ठीक है, हमने ये डेटा यहाँ पर दिया है। ठीक है, अगर मैं इसको, मुझे हेडर में डालना चाहिए था, मेरे हिसाब से डाल दिया। ठीक है, ये प्रॉपर आ गया। हेडर में नहीं था, हमने प्रोफाइल हेडर के बाहर वाले डिव में डेटा दे दिया था सारा, जिसकी वजह से इशू हो रहा था। ठीक, फिर टैब्स कंटेनर आ रहा है, तो टैब्स का कंटेनर और रेंडर वाला कंटेनर भी मैं क्या करता हूँ, जो प्रोफाइल हेडर है उसी के साथ दे देता हूँ। इसको थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं। मैंने प्रिटीयर यूज़ नहीं किया है, यूज़ कर सकते थे। एक एक्सटेंशन है इसके VS कोड में, अगर तुम चाहो तो यूज़ कर सकते हो। वो सेव पर डेटा को फॉर्मेट कर देता है ऑटोमेटिकली, बट मैं यूज़ नहीं करता हूँ उसको। ये थोड़ा पर्सनल चॉइस है। इसमें कई बार क्या होता है कि जब हम मतलब कोड कर रहे होते हैं, तो वो पूरी फाइल, जो प्रीवियस कोड होते हैं, उस पूरी फाइल को भी फॉर्मेट कर देता है, जिसकी वजह से फिर जब हम गिट पे दिखाते हैं तो वो चेंजेस बहुत सारे दिखाने लग जाता है। तो कभी कभार वो इशू हो जाता है, दूसरों की बसड़ अपने खोपड़े पे आ जाती है। तो इससे बेटर है कि इट हैपन्स, यूज़ कर सकते हो। अच्छी लाइब्रेरी, अच्छी एक्सटेंशन है वो, मतलब इसमें हम यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसके साथ में। ठीक है, अब देखें ज़रा कैसे दिख रहा है ये प्रॉपर इस तरीके से दिख रही है। फिर अब हमें एक्शन बटन हमने ले लिए फॉलो और फॉलोइंग का, देन हमें टैब्स दिखानी थी, तो ये हमने टैब का कंटेंट डाला। एक्शन बटन के बाद हमें री टैब आनी चाहिए थी। ठीक है, ठीक है, अब ये प्रॉपर दिख रहा है हमें। देन हमें क्या करना था, फिर हमें टैब का कंटेंट रेंडर कराना है लास्ट में। फिर इसमें हमें ये रेंडर कराना है डेटा अकॉर्डिंग टू टैब क्लिक, ये हम रेंडर करा देंगे। तो अगर ये वाला डिव देखा जाए तो अब ये सारा है बेसिक इन्फो का, बट ये बेसिक इन्फो का डिव यहाँ बंद नहीं होना चाहिए था, ये बंद हो जाना चाहिए था यहाँ पर। ठीक है, ये वर्क कर रहा है, डेटा भी आ रहा है। अब आइकन्स की बात करते हैं। ये आइकन्स थोड़े से इस तरीके से दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर CSS की क्लास हमने गलत दी थी, तो ये भी अब प्रॉपर दिख रहे हैं। ठीक है, बट इसका जो कलर है वो बहुत लाइट दिखाई दे रहा है मेरे को। जब चेंज कर रहे हैं ना टैब, एक्टिव टैब हम जब कर रहे हैं, तो एक्टिव टैब पर हमारा जो क्लास नेम है वो थोड़ा अजीब सा लग रहा है। ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं। ये देखो, फिर से क्लास नेम में गड़बड़ मिली है। तो अब मैं देखो, अब ये प्रॉपर दिख रहा है। ठीक है, होती रहती है ऐसी छोटी छोटी गलती कभी कभार। इसको गलती से डरना नहीं है, मैं पहले भी कहता हूँ, इसको समझना है कि ये मतलब सिचुएशन क्या है, सिचुएशन जो भी है उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें हैंडल करनी है। ठीक है, अभी मुझे समझ में आ रहा था कि हमारा डेटा ढंग से लोड नहीं हो रहा है, कुछ रीज़न ही होगा जो लोड नहीं हो रहा है। तो अभी हमने ये टैब कंटेंट, ये क्लास बनाई थी। अब इसमें हम क्या कर लेते हैं, हमारे पास
स्विच हम लगा लेते हैं, क्योंकि हमारे पास एक्टिव टैब आएगी। हमारे पास वो एक्टिव टैब कहाँ से आएगी? वो एक्टिव टैब हमारी आएगी इस यूज स्टेट वेरिएबल से। ठीक है, तो मैंने स्विच किया और यहाँ पर केस लगाया सबसे पहला स्विच केस में, कि पहला केस वो अबाउट का हो सकता है कि हमारी एक टैब अबाउट है, तो यहाँ पर मैं रिटर्न करा दूँगा कुछ डेटा। ठीक है, फिर एक और केस बनाया मैंने जिसमें मैंने लिखा है कि वो प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, फिर मैं कुछ रिटर्न करा दूँगा। देन एक और केस हो सकता है, वो केस हो सकता है कॉन्टैक्ट का, कॉन्टैक्ट का, तो उस केस में मैं कुछ डेटा रिटर्न करा दूँगा। और फिर एक होगा डिफ़ॉल्ट केस। डिफ़ॉल्ट केस में हमने बोला है कि डिफ़ॉल्ट हमेशा हमारी एक्टिव टैब ही रहेगी, तो यहाँ पर जो मैं अबाउट में रिटर्न कराऊंगा वो मैं डिफ़ॉल्ट में भी रिटर्न करा दूंगा, सेम चीज़। ठीक है, तो ये मेरा स्विच केस प्रिपेयर हो गया। अब मुझे ये रिटर्न क्या कराना है वो देखना है, तो मैं रिटर्न कराने के लिए डेटा बना लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं कुछ फंक्शन लिख लेता हूँ, कॉन्स्ट रेंडर अबाउट टैब। ठीक है, और सेम इसी तरीके से मैं दो फंक्शन और लिख लेता हूँ, अबाउट के लिए और फिर प्रोजेक्ट्स के लिए, और तीसरा होगा क्या है, कॉन्टैक्ट के लिए। तो प्रोजेक्ट टैब हो गई, कॉन्टैक्ट टैब हो गई। ठीक है, इस तरीके से अब मैं रिटर्न करा दूंगा यही फंक्शन यहाँ पर। तो रिटर्न कर दे अबाउट, प्रोजेक्ट्स के केस में रिटर्न करा देंगे ये वाला, और कॉन्टैक्ट के केस में हम ये रिटर्न करा देंगे, और जो डिफ़ॉल्ट है वो हमारी अबाउट रहेगी, तो यहाँ पे भी हम अबाउट ही रिटर्न करा देंगे। ठीक है, इनको कॉल कर लेते हैं। ठीक, अब मैं यहाँ पे अब मुझे डेटा देना पड़ेगा यहाँ पर, तो ये क्या करते हैं, अबाउट सेक्शन बना लेते हैं, एक डिव बनाते हैं अबाउट सेक्शन का। उसमें मैं क्लास नेम देता हूँ, क्लास नेम में रहेगा टैब कंटेंट, और सेक्शन क्या रहेगा, अबाउट सेक्शन रहेगा, अबाउट सेक्शन। इस डिव के अंदर फिर एक और डिव बना लेते हैं जिसका क्लास नेम रहेगा बायो सेक्शन, और यहाँ पर हम देंगे H3 में रखेंगे हम बायो, और पी टैग दे देंगे, क्लास नेम हम देंगे यहाँ पर बायो टेक्स्ट, और यहाँ पर हम दे देंगे प्रोफाइल डॉट बायो। हमने सब ये चीज़ें प्रोफाइल ऑब्जेक्ट के अंदर वो रखी हुई हैं, तो उसी से हम पिक कर रहे हैं। ठीक है, फिर हम ये काम तो हमारा हो गया। फिर इसके अंदर हम एक और डिव बना लेते हैं जिसमें हम स्किल्स देंगे, क्लास नेम हम रखेंगे स्किल्स सेक्शन, और यहाँ पर हम देंगे H3 स्किल्स। फिर हम यहाँ पर एक और डिव देंगे स्किल कंटेनर डिव, यहाँ पर रहेगा क्लास नेम के अंदर क्या रहेगा, स्किल्स कंटेनर, और यहाँ पर हम प्रोफाइल में से डॉट स्किल्स निकालेंगे और डॉट मैप कर देंगे। इन केस अगर ये नहीं होती हैं तो हम इस पर ये लगा लेते हैं। अरे क्या कर रहा है अच्छा भाई। ठीक है, अब मैप किया है तो हमारे पास स्किल और उसका इंडेक्स आएगा, स्पैन कर देंगे। स्पैन में हम देंगे की में हम पास करेंगे इंडेक्स, और क्लास नेम हम दे देंगे यहाँ पर स्किल हाइफन टैग, और यहाँ पर हम कर देंगे स्किल। ठीक, सेव किया
सेव करने के बाद ये कुछ एरर दे रहा है कि एक और कर्ली ब्रेस, ये पैरेंथेसिस लगा दिया। अब इसको देखते हैं डेटा कुछ किस तरीके से आ रहा है। जब अबाउट किया तो अबाउट में डेटा कुछ भी लोड नहीं हुआ है हमारा। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं लोड हुआ है तो देख लेते हैं क्यों नहीं लोड हो रहा है। हमने क्या किया है, रेंडर नहीं कर रहा है अबाउट पर। ठीक है, ओके। तो हमने जब इसे स्विच किया है, स्विच पर रेंडर अबाउट टैब पे गए। अच्छा, यहाँ पर हमने रिटर्न नहीं लगाया, रिटर्न लगा देते हैं। रिटर्न किया, सेव किया, दैन देखें, ठीक है, डेटा दिख रहा है, बायो आ गई हमारी और स्किल्स आ गई सारी। फिर इसके बाद अब प्रोजेक्ट पे आते हैं, प्रोजेक्ट टैब में फिर से रिटर्न लगाते हैं। रिटर्न किया, यहाँ पर प्रोजेक्ट में एक डिव बना लेते हैं। देखो, रिटर्न लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर मैं यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस की जगह पैरेंथेसिस दे देता तो ये हमें रिटर्न लिखना नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस तरीके से कर दूँ, तो अगर मैं यहाँ पे अब डिव लिखूँ और क्लास नेम दे दूँ टैब कंटेंट सेक्शन देन प्रोजेक्ट्स सेक्शन, और डिव में हम जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं प्रोजेक्ट्स पास कर दें। अब प्रोजेक्ट्स हमारे पास कहाँ हैं, इसको एक बार देख लेते हैं। हमने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, इसे भी हम स्टैटिक में डाल देते हैं, प्रोजेक्ट्स को भी। इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट प्रोजेक्ट्स, और जहाँ हमने ये टैब्स किए थे वहाँ पे हम प्रोजेक्ट्स भी ले लेते हैं। ठीक है, अब ये प्रोजेक्ट्स हमारे पास आ गए। अब इस पर हम लगा लेंगे मैप, ताकि हमारे पास सारे प्रोजेक्ट्स आ जाएं। तो प्रोजेक्ट्स डॉट मैप, यहाँ पर हमारे पास प्रोजेक्ट आएगा और एक इंडेक्स आएगा। ठीक है, फिर हम इसमें डिव पास करेंगे, डिव के अंदर की पास करेंगे, की दी इंडेक्स। ठीक है, क्लास नेम दे दिया हमने इसका प्रोजेक्ट कार्ड, और यहाँ पर एक और डिव दिया। डिव में क्लास नेम दिया हमने प्रोजेक्ट हेडर। फिर इस प्रोजेक्ट हेडर के अंदर हम प्रोजेक्ट का नेम देंगे, तो यहाँ पर एक h4 लगा देते हैं, h4 डॉट प्रोजेक्ट नेम, और यहाँ पर हम दे देते हैं प्रोजेक्ट का नेम, तो प्रोजेक्ट डॉट नेम। ठीक है, h4 आ गया। h4 के बाद एक डिव लगा देते हैं। डिव क्या करेगा, एक क्लास देते हैं जो हम प्रोजेक्ट के स्टार देंगे, तो प्रोजेक्ट्स हाइफन स्टार, उसके अंदर हम स्टार जो हमने हमें लेने हैं कहाँ से, जो हमने लाइब्रेरी रिएक्ट की लाइब्रेरी इंपोर्ट की है वहाँ से। क्लास नेम यहाँ पर दे देंगे प्रोजेक्ट स्टार डॉट आइकन, ये हो गया। ठीक है, फिर एक स्पैन दे देते हैं। स्पैन के अंदर हम प्रोजेक्ट के स्टार्स रेंडर करा देंगे, तो क्लास नेम में हमने दे दिया प्रोजेक्ट स्टार आई काउंट, और यहाँ पर दे देंगे हम प्रोजेक्ट डॉट स्टार्स। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर एक डिव लगा देते हैं बंद, क्लोजिंग। स्टार में एक एरर आ रही है नॉट डिफाइंड की, तो यहाँ पर हम स्टार्स को कर लेते हैं इंपोर्ट। ठीक, अब स्टार पे भी एरर नहीं है। अब इसको देखें, जब मैं प्रोजेक्ट टैब पे गया तो ऐसे आ गया, ई कॉमर्स वेदर एंड टास्क मैनेजर, स्टार रेटिंग दे दिया। फिर हमें
स्पैन दिया हमने, स्टार दिया, देन हम क्या करते हैं एक पी टैग लगा देते हैं उसका डिस्क्रिप्शन देने के लिए, और यहाँ पर लिख दिया प्रोजेक्ट डॉट टैग, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसका क्लास नेम दे देंगे, क्लास नेम हमारा क्या होना चाहिए, प्रोजेक्ट डॉट हाइफन टैग। इसको सेव किया, देन हम देखें तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। ये डेटा आ गया। ये इसको स्टार की जगह होना चाहिए ये स्टार, एंड यहाँ पे क्लास का नेम प्रोजेक्ट स्टार्स है। ठीक है, ये तो ठीक दिख रहा है। अब ये इसमें कुछ इशू दिख रहा है हमें। ठीक है, प्रोजेक्ट स्टार काउंट, ये प्रोजेक्ट स्टार्स हो गया। यहाँ पर हमने प्रोजेक्ट का नेम दिया, यहाँ पर प्रोजेक्ट का हेडर दिया, प्रोजेक्ट कार्ड दिया, देन प्रोजेक्ट का सेक्शन और टैब कंटेंट सेक्शन दे दिया, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा। अब बचता है हमारा कॉन्टैक्ट टैब। ये कॉन्टैक्ट टैब में जो कोड है वो तुम्हें करना है। इस कॉन्टैक्ट टैब में जो कॉन्टैक्ट हमारे रहेंगे वो सारे के सारे जो कॉन्टैक्ट है, जैसे कि तुम्हारा आइकन्स वगैरह हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर पड़े हुए हैं, ठीक है। ये देखो सोशल के, तो ये सब ऑलरेडी यहाँ पर है, स्टैट्स भी हैं, ठीक है। तो अब तुम्हें क्या करना है, फ़ोन, ईमेल आईडी ये रही, वेबसाइट ये रही और डेट वगैरह ये रही। अब तुम्हें बाकी का जो कॉन्टैक्ट टैब है ये वर्क तुम्हारा है कि तुम्हें मैं स्टैटिक फाइल और ये CSS ऑलरेडी प्रोवाइड करा दूंगा, तुम इसको कंप्लीट करो। दैन कमेंट में डन करके कमेंट करके इन्फॉर्म करो कि ये काम तुमने कंप्लीट कर लिया है। होपफुली ये वीडियो बहुत समझ में आई होगी। हमने टैब्स के बारे में सीखा कि ये टैब्स हमने कैसे बनाई, ये हमने सीखा फॉलो एंड अनफॉलो। दैन अब हम नेक्स्ट रिएक्ट का जो नया प्रोजेक्ट लेकर आएंगे उसमें हम रिएक्ट में API कॉलिंग का सिस्टम देखेंगे कि रिएक्ट में API कॉलिंग कैसे होती है, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।